नवरात्रि के 9 दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माने गए हैं। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त व्रत रखते हैं और माँ अम्बे की आराधना और मंत्रों का जाप करते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन माता रानी के अलग अलग रूपों को समर्पित है, यानी हर दिन अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। पूजा के साथ ही नवरात्रि के हर दिन दुर्गा माँ को उनकी पसंद का भोग लगाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ को इसका भोग लगाने से दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर मावे से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती है। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पांचवा दिन, पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठा दिन, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। मीठा पान माँ को अर्पित करके जातक का सौंदर्य बढ़ता है, साथ ही घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। सातवां दिन, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। आठवां दिन, आठवां दिन माँ महागौरी की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। नौवां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री की उपासना के साथ ही समाप्त होता है। इस दिन माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से मां प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है।